आबे से न फैले न पीवे से, धना कोरोना फैलते है छीवे से, धना कोरोना फैलते कोविड-19 की वैक्सीन चल रही है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वैक्सीन जो है ना, हम आपके लिए शुद्ध भाषा में समझाएंगे वैक्सीन होती क्या है, वैक्सीन बनती कैसे है और वैक्सीन काम कैसे करती है। कोविड-19 एक बहुत खतरनाक वायरस है जो हर किसी के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है ना। हमारे देश में जो मौतें हो रही हैं, जो बहुत ज़्यादा हो रही हैं मौतें, अब झेल नहीं पा रही है कोरोना को। हमारी जनता जो है ना, वो बहुत ज़्यादा जनता का नुकसान हो रहा है कोरोना वायरस के कारण। कोरोना वायरस का जो सेकंड वाला स्ट्रेन है वो ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए हमें आप यदि वैक्सीन लगवा रहे हैं तो आपके लिए वैक्सीन के बारे में जानकारी होना, और वैक्सीन होती क्या है और वैक्सीन के क्या काम करती है, वैक्सीन और कैसे काम करती है शरीर के अंदर, ये हम आपके लिए शुद्ध हिंदी भाषा में समझाएंगे आज। मैं भी तो इसी समाज का एक हिस्सा हूं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। करेंगे वैक्सीन, जो वैक्सीन है उसके बारे में बात करेंगे। हमारा जो शरीर है उसमें बहुत प्रकार के वायरस आते जाते रहते हैं, कभी खाना के द्वारा, कभी नाक कान और मुंह के द्वारा, आंखों के द्वारा वायरस आते जाते रहते हैं। इसलिए शरीर में पहले से भगवान ने व्यवस्था दी है कि उसमें पहले से टी सेल और बी सेल पाए जाते हैं, बी और टी सेल पाए जाते हैं, जिनका काम ये होता है कि कोई भी शरीर के अंदर वायरस आएगा तो उस वायरस के एंटीडोज को बनाना, और उस एंटीडोज को बना के उस वायरस के बारे में डेटा सेव करना है ना, मतलब उस वायरस की मतलब जानकारी एकत्रित करना कि ये वायरस ये है, और इसमें यदि ये शरीर में आएगा तो इस टाइप से हम इसकी एंटीडोज बना के और शरीर को अपन सुरक्षित करेंगे। उतनी देर में क्या होता है, कोरोना वायरस जो है ना अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है, 2 से 4, 400 से 400 और 400 से लाखों में हो जाता है। वो कोरोना वायरस अपनी संख्या बढ़ा लेता है। जितनी देर में टी सेल और बी सेल उसकी जानकारी एकत्रित करती है ना, उतनी देर में तो मतलब बढ़ जाता है, इसलिए शरीर पे हावी हो जाता है, जिससे हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के तंत्रों को प्रभावित करता है। नाना प्रकार से वो शरीर को नुकसान पहुंचाता है और हम उससे बच नहीं पाते। लेकिन अब होता क्या है कि ये वैज्ञानिकों ने बहुत टाइम में बहुत समय निकालकर वैक्सीन बना ली है। वैक्सीन जो होती है ना, वैक्सीन यही काम करती है। वैक्सीन होती क्या है पहले ये बताते हैं आपके लिए। वैक्सीन जो होती है ना, वैक्सीन किसी भी वायरस की, वैक्सीन विभिन्न प्रकार की होती है, नाना प्रकार की वैक्सीन होती है। जरूरी नहीं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन हो। वैक्सीन मतलब होता है एक तंत्र टाइप जो इसके जो कोरोना वायरस के जाल को तोड़ सके, ऐसा एक तंत्र टाइप होता है। वैक्सीन जो है ना वो जो पोलियो की, चेचक की, अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार की वैक्सीन होती है। कुत्ता काट लेता है तो उसकी भी रेबीज की वैक्सीन होती है। तो ये इस प्रकार वैक्सीन होती है। वैक्सीन बनते कैसी है, वैक्सीन जो है ना, जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के विभिन्न बहुत से पार्टिकल्स इकट्ठे करके, विभिन्न प्रकार के बहुत सारा कोरोना वायरस इकट्ठा करके उसे मार दिया जाता है। पहले तो मार दिया जाता, मतलब कैसा, मर्डर कर दिया जाता, मतलब उन्हें इनएक्टिव कर दिया जाता। पहले तो ये एक्टिव रहते कोरोना वायरस, लेकिन उन्हें इनएक्टिव करने के लिए पहले तो कोरोना वायरस को मार दिया जाता। ठीक है, वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है ये काम। अब जो मर गए तो अब क्या करेंगे, वो मर गए तो उसी को उठाकर उनके छोटे छोटे पार्ट जो मरे हुए भाग है कोरोना वायरस के, उनके लिए उठा के और डिब्बियों में, मतलब ये फिर उसके लिए कुछ किसी चीज में घोल के और डिब्बी के रूप में वैक्सीन बना के दी जाती है। अब वैक्सीन क्या होती है, वो वैक्सीन उन्होंने इंजेक्शन सारे लगाई तो वैक्सीन दवाई थोड़ी ना है, वो तो एक कोरोना वायरस का एक मरा हुआ भाग है। जैसे ही वो शरीर के अंदर पहुंचेगा तो जो टी सेल और बी सेल जो है ना, वो उस वायरस को देख के, वो वायरस एक्टिव तो है नहीं है कि मल्टीप्लाई करके हावी हो जाए शरीर पे, एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, मतलब बंद है, मरो हुआ है, डिस्ट्रॉय है ना, मरो हुआ है तो, है ना। तो उससे क्या होता है कि जैसे शरीर को लगाए टी सेल बी सेल, उस कोविड-19 के वायरस को देख के उसकी पहचान करके उसके एंटीडोज बनाने की, मतलब एंटीडोज बना के उस वायरस को खत्म करने की कोशिश करती है ना। समझ रहे हो ना। अरे भैया है ना, क्या है? अरे है ना कोई नहीं है ना, आप क्या समझ रहे हैं ना, कोई नहीं है, वो तो क्या आदत में है ना, वो तो छोड़ो है ना उसके लिए। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ये मतलब ये मरे हुए इनएक्टिव पार्ट्स के देख के और बी सेल और टी सेल जो है ना काम करती हैं और एंटीडोज बना लेती हैं। ये शरीर स्वस्थ शरीर में हो रही है प्रक्रिया, है ना। उसके बाद क्या होता है, जैसे उन्होंने एंटीडोज बनाया, अब यदि भविष्य में
उस शरीर में, जैसे हमें वैक्सीन लग गई, यदि इस शरीर में वापस यदि कोरोना वायरस एक्टिव वाला कोरोना वायरस यदि आएगा, कोविड-19 आएगा, तो फिर वो टी सेल और सी सेल के पास उसका डाटा सेव है कि ये कोविड-19 है, इससे ऐसे लड़ा जा सकता है। तो जैसे ही कोरोना वायरस आएगा उसके तुरंत एंटीडोज बन के और उसे खत्म कर दिया जाएगा। इस प्रकार वैक्सीन काम करती है। वैक्सीन जो होती है, वैक्सीन कोई दवाई थोड़ी ना है, वैक्सीन तो कोविड-19 का ही एक मरा हुआ या इनएक्टिव पार्ट्स है, जिससे जो क्या होगा, हम टी सेल और सी सेल को एक्टिव करने के लिए या उनके लिए डाटा देने के लिए कोविड-19 के मरे हुए भागों को अपने शरीर में डालते हैं। ओके, लगने के बाद क्या है, शरीर में एक्वायर्ड इम्यूनिटी आ जाती है, जिससे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ जाती है। वैक्सीन यही होती है और कुछ नहीं होता। वैक्सीन जैसे वैक्सीन विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे पोलियो की वैक्सीन, चेचक की वैक्सीन, रेबीज की वैक्सीन। पोलियो की वैक्सीन जो है ना, वो हमें पहले ही लग जाती है, या तो लग जाती है या पोलियो की जो दवाई पीते हैं ना उसमें वो काम कर जाती है। ठीक है, इस प्रकार ये वैक्सीन काम करती है। विभिन्न प्रकार की वैक्सीन होती है। कुत्ते काट लेते हैं जब, तो हमें रेबीज की टीके लगते हैं, वो भी एक वैक्सीन ही होती है ना। कुत्ते के जो काटने के बाद जो हमें बीमारी हो सकती है, हाइड्रोफोबिया जैसी बीमारियां, तो वो उन्हें इनएक्टिव करने के लिए, उन बीमारियों को खत्म करने के लिए रेबीज का टीका लगाया जाता है। इस प्रकार वैक्सीन काम करती है और कुछ नहीं वैक्सीन। और कि हमारे आसपास बहुत से लोगों की मृत्यु हो चुकी है कोविड-19 से, इसलिए कृपया करके आप सब लोग मास्क का यूज करें और सैनिटाइजर का यूज करें और सुरक्षित रहें, घर में रहें, और आवश्यक हो तभी बाहर जाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और मास्क का उपयोग करें। जब कभी भीड़ वाली जगह पर जाएं तो डबल मास्क का यूज करें। डबल मास्क का यूज करने से थोड़ी बहुत सुरक्षा अच्छी हो जाती है और कुछ नहीं है। मास्क सबसे जरूरी चीज है, जो हमें जरूरी नहीं है हमें कोविड-19 से बचने के लिए मास्क लगाएं, हमें और भी बीमारी जैसे विभिन्न प्रकार के वातावरण में जितने वायरस हैं, धूल मिट्टी के कारण है, एलर्जी है, इन चीजों से राहत पाने के लिए हमें मास्क परमानेंट ही यूज करना चाहिए, है ना। विभिन्न देशों में विभिन्न जगहों पर लोग परमानेंट ही मास्क यूज करते हैं। कोविड-19 से रिलेटेड कोई बात नहीं है, लेकिन मास्क का यूज और भी अधिक और भी फायदेमंद होता है। मास्क का यूज इन्फेक्शन फैलाने वाली चीजें और दूसरी अलग अलग प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में नहीं आती हैं, क्योंकि मेन जो है ना, जो अंदर जाने के लिए मेन जो द्वार है, मुंह और नाक और कान आंखें हैं, है ना। यदि मुंह और नाक को हम ढक लेंगे तो हमें कोई भी बीमारियां, बहुत कम है कि बीमारियां चैट जो फैलने वाली बीमारियां हैं, हवा में जो फैल रही है, वे बीमारियां नहीं हो सकती। इसलिए कोविड-19 से सुरक्षित रहने के लिए हमें वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। यदि आपकी उम्र हो गई है यदि 18+, तो आप वैक्सीन अवश्य लगवाएं। वैक्सीन से फायदा है, वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं है। ओके, वैक्सीन लगवाने के आसपास आगे पीछे 1-2 दिन बाद बुखार आ सकता है थोड़ी बहुत, क्योंकि फिर उसके बाद 2 दिन बाद नॉर्मल स्थिति हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीन अवश्य लगवाएं। हमें देश को बचाना है, देश को बचाने के लिए हमें सतर्क सावधान रहना चाहिए।